डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कलाओं की समझ कैसे हो, इस पर सदा ही सवाल उठते रहे हैं। पिकासो ने कभी प्रश्न किया था कि कला को क्यों समझें। मूल अर्थ में ही यहाँ जवाब भी है। कलाएं समझाई नहीं जा सकती, वे तो ध्यान से ही सुनी गुनी जा सकती है। मुझे लगता है कि किसी कलाकृति में जितनी कम चतुराई होगी उतनी ही वह संप्रेषणीय होगी। कहानी है, राजा की सभा में उस्ताद गा रहे थे। गान पूर्ण हुआ तो सब वाह वाह कर उठे। उस्ताद संतुष्ट नहीं हुए, बोले संगीत से निपट अनजान भी ऐसे ही प्रशंसा करे तो मानूं। राजा ने संगीत की समझ नहीं रखने वाले एक गडरिये को उस्ताद का गान सुनने बिठा दिया। गान पूर्ण हुआ तो उससे पूछा गया, कैसा लगा उस्ताद जी का गाना। वह बोला, गाना तो कुछ समझ न पड़ा, पर इच्छा हो रही है कि सुनता ही रहूं। यह जो सुनता ही रहूं व्यंजना है, वही असल में कला और उसकी सार्थकता है। सोचिए, कलादृक्काएँ पहले से कई गुना बढ़ गई हैं। संगीत, नाट्य, नृत्य प्रस्तुतियों का विस्तार भी कम नहीं हुआ है, पर इस अनुपात में क्या कला रसिक समाज बना है। कला मर्मज्ञ का खिताब तो कोई संगीत, चित्रकला, वास्तु, नृत्य, नाट्य के इतिहास और थोड़ी बहुत इनसे जुड़ी जानकारी से भी ले सकता है। परंतु मन का क्या, मन तो रंजित तभी होता है जब कला अंतर को आलोकित करे। अज्ञेय की लंबी कविता है असाध्य वीणा। कविता से जुड़ी कथा कुछ इस तरह से है कि राज दरबार में एक वीणा है जिसे कोई साध नहीं सका। एक रोज दरबार में केशव कमली प्रियवंत आता है। वह वीणा को गोद में ले बैठ जाता है। ध्यान मग्न हो अपने आप को भी भूल जाता है। वीणा जिस वृक्ष से बनी, उसकी डाली डाली, उस पर बैठने वाले पक्षियों, उसकी पत्तियों पर हुई वर्षा बूंदों की झमझम, महुहस टपकने, वहाँ से गुजरने वाले हाथियों और जंगल के संपूर्ण परिवेश से एकाकार होते वह वीणा के मूल में उसके बजने की अभ्यर्थना में अपने आप को तिरोहित कर देता है। औचक उसकी कांपती उंगलियों से वीणा गा उठती है। स्वरों का वह माधुर्य सबको अपनी अपनी दीठ में सौंदर्य प्रदान करता सुहाता है। असाध्य की यही साधना है। हमारे यहाँ चित्रकलाओं का संसार ऐसे ही गुना बुना गया है। एलोरा में एक बहुत सुंदर मूर्ति है। इसमें रावण कैलाश को उठाने के प्रयास में है। शिव अविचल समाधिस्थ बैठे हैं। पार्वती भयभीत है और उसकी सखियां इधर उधर भाग रही है। मूर्तिकार ने वाल्मीकि रामायण से यह प्रसंग लिया है। कुबेर की लंका और पुष्पक विमान छीनकर रावण यमराज को भी हराकर लौट रहा है। कैलाश के पास विमान डगमगाता है। रावण क्रोधित हो कैलाश को हटाने का प्रयास करता है।